हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों ने नोटिस है वैकेंसी से रिलेटेड वो देख लिया होगा। बाकी ऑफिशियल नोटिस नहीं था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतनी ही वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की भी, एग्जीक्यूटिव की भी, ड्राइवर की भी और इवन आपकी एमटीएस की भी। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो कम है, लेकिन अब क्या ये वैकेंसी आने भर से हमारा सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ताकि 5 से 6 महीने लगातार हम उस चीज पे काम कर सकें और हमारा जो सिलेक्शन है उसको हम इंश्योर कर पाए। ठीक है, सिर्फ वैकेंसी आने भर से या फिर वैकेंसी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है उस चीज से हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जो टाइम है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपका मार्च है ये निकल जाएगा, फिर अगले 2 महीने बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि फॉर्म भरे जा रहे, उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। चीजें हैं वो बहुत जल्दी बदल जाती हैं भाई। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, ताकि आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो, प्लान हो कि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। देखो, अगर किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है ना, क्रैक करना है, तो उसके लिए तो एक स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए आपको प्रॉपर, कि आप किस तरीके से उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, मॉक कहाँ से लगा रहे हो। ठीक है, और किन किन चीजों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो कम से कम 6 से 7 महीने की तो स्ट्रेटेजी चाहिए ही चाहिए, अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन लेना तो इस वीडियो के अंदर मैथ से रिलेटेड बात करेंगे कि मैथ का जो पोर्शन है वो कितना जरूरी हो जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और हमारे जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ठीक है, और आपका कांस्टेबल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम है, सब में जो मैथ है कहीं 15 नंबर का, कहीं 20 नंबर का, कहीं 50 नंबर का इवन। ठीक है, तो मैथ के बिना सिलेक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और आप लोगों ने रिसेंटली देखा भी होगा कि थोड़ा सा मैथ है ना, वो कैलकुलेटिव ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर कैलकुलेटिव मैथ पूछा जाता है तो आपकी प्रैक्टिस है वो उतनी ही बेहतरीन होनी चाहिए, तब आप टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छे तरीके से कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाओगे और ठीक भी कर पाओगे। तो मैथ से रिलेटेड ही स्ट्रेटेजी है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो, आपने जहां से भी बैच परचेज कर रखा हो या जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है। चाहे आदित्य रंजन सर पढ़ाते हो, राकेश यादव सर हैं, ठीक है, राहुल सर हैं, आरडब्ल्यू से, और भी बहुत सारे टीचर हैं, मैं सब टीचर का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो बेसिक है वो वहां से कंप्लीट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारी चीजें बना लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये बुक है, ये बुक आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की है, ये परचेज कर लेनी है। देखो, ये आपकी एआई इनेबल्ड बुक है किरण पब्लिकेशन की। इसमें आपको 75 दिन का जो टारगेट है वो लेके चलना है। आपको डेली 90 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, 2 से ढाई घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और उस चैप्टर में से भी किस टाइप को, ठीक है, आपको कितना टाइम है वो देना है। कई बार ऐसी यूनिट होती हैं जिसके अंदर जो क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो नाम मात्र के पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन उस पर हम जो टाइम है वो ज्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से चीजें हैं वो क्लियर कर रखी है, सारी सारी चीजें ना इसमें मेंशन कर रखी है। और आपको डिटेल्ड के अंदर भी सॉल्यूशन है वो जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद इस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको फर्क है वो साफ दिखाई देगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मेरी मैथ के अंदर चीजें हैं वो इम्प्रूव हो रही है, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मेरा क्वेश्चन है वो नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से 90 दिन, जो 75 दिन का टारगेट है ना, उसको लेके चलोगे, डेली के 90 क्वेश्चन करोगे, तो आपको 2 से 3 महीनों के अंदर ही आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है और मैं चीजें हैं वो सही दिशा में लेके जा रहा हूँ, और आपका सिलेक्शन है वो भी एग्जाम तक 100% इंश्योर हो जाएगा। फिर आप बाद में मॉक वगैरह है वो लगा सकते हो। ठीक है, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, वीडियोस हैं, वो देखो, उनके नोट्स बनाओ, और उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो किरण पब्लिकेशन की इस बुक से आप लगा सकते हो। आपका जो स्कोर है वो 100% इंप्रूव होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो के अंदर सिर्फ मैथ से रिलेटेड ही जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीएस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड हम बातें करेंगे। ठीक है, के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।